यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि मेरा जो कार्य है उसको निकट भविष्य में या सुदूर भविष्य में उससे गुरुकुलों को लाभ होगा अथवा हानि होगी। ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा है, क्योंकि प्रश्नकर्ता का कहना है कि आपकी शैली परंपरा से हटके है। चाहे ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य किया, वो परंपरा से हटके है, वेद विज्ञानालोक, और यही शैली निरुक्त की भी होगी। तब इससे गुरुकुलों को क्या लाभ होगा? ऐसा तो नहीं कि गुरुकुल अप्रासंगिक हो जाएंगे। इस विषय में मैं गुरुकुल के सभी आचार्यों, ब्रह्मचारियों, आचार्यों और ब्रह्मचारिणियों से चर्चा करना चाहता हूँ। आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि गुरुकुल में प्रायः उनके बच्चे पढ़ते हैं जो आर्य समाज के वरिष्ठ पदों पर नहीं हैं, जिनके अथवा जो बड़े दानदाता हैं अथवा जो विद्वान हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर गुरुकुल देश के लिए और विश्व के लिए अच्छे होते, इनसे वेद विद्या का विस्तार होता, तो इनके भी बच्चे वहाँ पढ़ते। गुरुकुल का इतना प्रचार किया जाता है और प्रचार करने वाले लोग ही स्वयं नहीं पढ़ाते। किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, प्राय गाँव वासियों के बच्चे पढ़ते हैं, नगर वासियों के नहीं पढ़ते। मैं भी लगभग 20-22 वर्ष पहले एक गुरुकुल में गया था दक्षिण भारत में। तो गुरुकुल के जो भी थे सर्वे सर्वा थे, स्वयं वो रीडर थे कॉलेज में, उनके पुत्र डॉक्टर थे, एक डिप्टी कलेक्टर थे, एक व्यापारी थे, और वहाँ बच्चे बहुत दयनीय अवस्था में रह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बच्चों को गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ाते? गरीब मजदूरों के बच्चों को ही क्यों लाते हैं? कोई समाधान नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल ऐसा स्थान बने जिसमें धनवानों के बच्चे पढ़ें, नेताओं के बच्चे पढ़ें, वैज्ञानिकों के बच्चे पढ़ें, अधिकारियों के बच्चे पढ़ें, उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ें, विद्वानों के बच्चे पढ़ें। ऐसा कब पढ़ेंगे? जबकि वह गुरुकुल आधुनिक विश्व को कुछ देने में समर्थ हुए। और गुरुकुल में व्याकरण महावाष्य पढ़ करके, निरुक्त पढ़ करके, उसके बाद कोई विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा बोर्ड की देता है, फिर 12वीं की देता है, फिर शास्त्री करता है, आचार्य करता है, मैकाले की शरण में चला जाता है, तब कहीं उसको कहीं नौकरी मिल पाती है, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत है, नौकरी मिलना संभव ही नहीं है, तब उनको मान्यता मिलती है। तो कमी कहाँ रह गई है? हम गुरुकुलों में कहते रहे वेदों में सब ये है, वेदों में ये है, वेदों में ये है, लेकिन जो है वो कोई बताता नहीं, आज तक बताया नहीं। तो फिर हमारा अपनी पीढ़ी का विश्वास छूट गया, इसलिए बताने वालों के बच्चे नहीं जाते गुरुकुलों में, और वो भी भेजना नहीं चाहते।
भजनोपदेशक नहीं चाहता उसका बेटा भी भजन गा के गुजारा करे। उपदेशक नहीं चाहता उसका बेटा उपदेशक बने। आचार्य नहीं चाहता उसका बेटा भी आचार्य बने। सब चाहते हैं आईएएस बने, आईपीएस बने, मैनेजमेंट में जाएं, उद्योगपति हुए। इसके लिए गुरुकुलों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। बदलना ये पड़ा कि सरकारी मान्यता प्राप्ति के लिए उनको अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाना पड़ा। सरकारी पाठ्यक्रम के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाना पड़ा। तो कुछ गुरुकुल, नाम गुरुकुल का रहा, लेकिन पब्लिक स्कूल बन गए। बड़ी बड़ी फीसें, बड़ी बड़ी सुविधाएं, बड़े सब साधन बन गए। बस यहाँ इतना होता है कि वहाँ यज्ञ हो जाता है, वहाँ संध्या हो जाती है, इसके अतिरिक्त कुछ होता नहीं। तो गुरुकुल जिस उद्देश्य से महर्षि दयानंद जी की कल्पना थी कि गुरुकुल कैसे होने चाहिए, प्राचीन काल में हुआ करते थे, जिस उद्देश्य से गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद जी ने बनाया था, गुरुकुल कांगड़ी या स्वामी दर्शनानंद जी ने गुरुकुल ज्वालापुर बनाया था, वो उद्देश्य कहाँ रहा? वो उद्देश्य तो कहीं दूर हो गया। व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य था वेद विद्या को प्रकाशित करना। एक व्याकरण पढ़ लेता है, व्याकरणाचार्य होकर वो सोचता मैं भी ये गुरुकुल खोलूँ, वो भी व्याकरण पढ़ा देता है, वो भी ये कब तक चलता रहेगा? व्याकरण तो टॉर्च है। टॉर्च होती है किसी दूसरे को दिखाने के लिए, टॉर्च खुद देखने के लिए नहीं होती। लेकिन हम टॉर्च लेके घूम रहे हैं, आगे टॉर्च बांट रहे हैं, लेकिन वो टॉर्च से देखेंगे क्या, ये कभी विचार नहीं आता। और दूसरी बात, मेरे मन में ये विचार आया कि अगर व्याकरण से, निरुक्त से वेद का रहस्य प्रकट नहीं होता तो हमारी कमी है, व्याकरण की तो नहीं है। हम व्याकरण को भी अच्छी तरह पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, निरुक्त को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे। सायण ने ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य किया था, मैं नहीं समझता सायण से ज़्यादा कोई व्याकरण अब जानता है, और व्याकरण अनुसार ठीक था। अनेक ग्रंथों के प्रमाण भी दिए, लेकिन उससे निकला क्या? वेद की रक्षा हुई? नहीं हुई। जो ऊहा, जो अंतः प्रज्ञा होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। अंतः प्रज्ञा के बिना व्याकरण काम नहीं करेगा, अंतः प्रज्ञा के बिना निरुक्त भी काम नहीं करेगा, कोई न दर्शन काम करेंगे। वैशेषिक माना जाता है कि पदार्थ विज्ञान का ग्रंथ है, इससे कोई पदार्थ विज्ञान प्रकाशित कर देते। मैं टेक्नोलॉजी की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, टेक्नोलॉजी बहुत बाद की बात है, तुरंत टेक्नोलॉजी बन भी नहीं सकती। यदि ऐसा होता तो ऋषि दयानंद प्रोफेसर जीवाय से पत्रव्यवहार करके भारत के युवकों को जर्मनी नहीं भेजने का विचार करते कि भारत के युवकों को जर्मनी भेजा जाए और वहाँ जाके वो तकनीक सीखें और फिर भारत में आके सिखाएं। तो कोई मुझसे भी अपेक्षा नहीं कर ले कि तुरंत आपने टेक्नोलॉजी बनाई। सब ये बड़ा भ्रम है, और ये भ्रम एक षड्यंत्र पूर्वक लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, हमारे लोगों के द्वारा नहीं, सारी दुनिया में ये सिस्टम है कि टेक्नोलॉजी को ही साइंस कह दूँ। ये उद्योगपतियों का काम है, बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है, ये दुष्प्रचार है। तो हमने एक पद्धति निकाली ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य करके, जब सृष्टि के रहस्यों को समझ सके और आधुनिक भौतिकी को एक नई दिशा दे सके। यद्यपि उसका और विस्तार हो सकता था, लेकिन और विस्तार देने में मुझे और समय लगता। सरल रूप भी होता, विस्तार भी होता, पर समय भी लगता। मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसलिए मैं वो संक्षिप्त रहा है, तो बड़ा विस्तृत ग्रंथ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि और भी स्पष्ट होना चाहिए था। इसको पढ़ने में चकरा जाते हैं। अब निरुक्त आ रहा है, तो ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य मैंने सायण का देखा था, सुधाकर मालवी का हिंदी अनुवाद देखा था, आर्य समाज के विद्वान थे आचार्य वीरेंद्र मुनि शास्त्री, उनका देखा था।
सुना था गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने भाष्य किया है, उन्होंने कैसा किया होगा उनका शतपथ ब्राह्मण का देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो मुझे लगा कि इन भाष्यों की कोई आवश्यकता नहीं, ये न होते तो ठीक था, पर चलो मेरे तो फिर भी काम आए। अब निरुक्त के भी मेरे पास बहुत से भाष्य हैं, और किसी भी भाष्य को गुरुकुल वाले मैं आचार्यों से पूछना चाहूँगा, ब्रह्मचारियों से पूछना चाहूँ जो निरुक्त पढ़ रहे हैं, जो आचार्य पढ़ा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि निरुक्त में बहुत सारी बातें अश्लील आ जाती हैं, बहुत सारी बातें अनावश्यक आ जाती हैं, जो बिल्कुल जो वेद की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है? क्या आपका मन नहीं करता कि इसका ऐसा भाष्य हो कि ये कचरा निकल जाए? मैं 2 गुरुकुलों में पिछले अगस्त में गया था, नाम नहीं बताऊंगा, और मुझे अनुभव हुआ कि ब्रह्मचारियों के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है। अभी कुछ दिन पहले ही एक सन्यासी, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने निरुक्त पढ़ा था। मैंने पूछा, स्वामी जी बताइए आपको निरुक्त में अश्लीलता दिखाई दी? क्या है? ये है, जब कोई ये कहता है निरुक्त में अश्लीलता है तो मुझे शूल जैसा चुभ जाता है। वो निरुक्त में है कि वेद में है? ये कलंक मिटना चाहिए, और केवल कलंक मिटने से भी काम नहीं चलेगा। मेरे निरुक्त भाष्य में केवल कलंक मिटाने वाली बात नहीं है, बल्कि उसको इस प्रकार से उससे विज्ञान के अनेक रहस्यों प्रकट करना। विज्ञान का मतलब आधुनिक विज्ञान नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के ऐसे रहस्यों को ऐसे रहस्य प्रकट होते हैं जिनमें दूसरों को अश्लीलता दिखती है या व्याकरण से वही दिखाई देती है, लेकिन मैंने उनमें सृष्टि के ऐसे रहस्यों को खोजा जो आज का साइंस जानता ही नहीं। जब इस प्रकार से निरुक्त का भाष्य मेरा आ जाएगा और पंच नखा भक्षा, एक ही दोष है व्याकरण में, एक ही वो कलंक दाग लगा हुआ है, उसके लिए क्या देते हैं, ये तो मर्यादा तय कर दी। कोई कह देता है ये तो एक उदाहरण दिया है। उदाहरण देने के लिए बहुत हो सकते हैं, मैं कैसा उदाहरण देता हूँ ये मेरी मानसिकता बताती है कि मेरी मानसिकता क्या है। एक कहता है घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है, और एक कहता है गांव का जोगी जोगना और दूसरे गांव का सिद्ध पुरुष। दोनों बात एक ही कह रहे हैं, लेकिन मानसिकता का अंतर है। पहले घर की मुर्गी दाल बराबर ये कहना चाह रहा है कि मुर्गी का मांस जो है बहुत अच्छी चीज़ है, दाल तो कुछ भी नहीं है। ये मानसिकता घटिया मानसिकता है। और घर का जोगी जोगना दूसरे गांव का सिद्ध, इसमें घटिया मानसिकता नहीं है। एक कहेगा एक तीर से 2 शिकार, उसी बात को दूसरे कहेगा एक पंथ 2 काज। तो एक तीर से 2 शिकार, इसमें शिकार की बू आती है, और एक पंथ 2 काज ये अच्छी है, इसमें सात्विकता है, उसमें राजसिकता है, हिंसा का संस्कार है। तो उदाहरण अगर महर्षि पतंजलि दे रहे हैं तो महर्षि पतंजलि ये बताएंगे कि किसका मांस खाया जा सकता है, या अनार्य लोग या दस्यु लोग खाते थे तो उनका उदाहरण देंगे। उनको उदाहरण देने के लिए देव नहीं मिले, ऋषि नहीं मिले, कोई श्रेष्ठ लोग नहीं मिले, वो मिले। ये कम करना, ये नहीं करना, ये मर्यादा बता रही है। मर्यादा के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, परंतु ये उदाहरण देना किसी भी सभ्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, शोभनीय नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति के लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और कोई ये कहे कि मर्यादा तय कर दी है, बहुत न खाइए खा ले, वो भी गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दाग को हमने मिटाया है और मैं हर शास्त्र के दाग को मिटाने के लिए संकल्पित हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे। अगर मैंने दाग मिटाया है तो व्याकरण एवं शुद्ध हो जाएगा, फिर कोई कलंक नहीं लगा पाएगा। व्याकरण पढ़े हुए ही नहीं तो ये मेरे से प्रश्न किया था, इसलिए मुझे वो लिखना पड़ा।
मर्यादा तो किस किस की तय करेंगे? फिर कोई तय करेगा कि इतना व्यभिचार करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, इतना चोरी कर लेना चाहिए, इतनी नहीं करनी चाहिए, इतना जुआ खेलना चाहिए, इतना नहीं खेलना। ये कोई बात है? हम कह क्या रहे हैं? इस कलंक, ये कलंक गुरुकुलों पर नहीं लगे। ऐसे ही निरुक्त वाला, अगर आपके निरुक्त भाष्य से आपके पास वैज्ञानिक आवे कि आपका निरुक्त क्या कहता है इस विषय में, सूर्य के विषय में क्या कहता है, चंद्रमा के विषय में क्या कहता है, सौरमंडल के विषय में क्या कहता है, गैलेक्सियों के विषय में क्या कहता है, कणों के विषय में क्या कहता है, तो गुरुकुलों का गौरव बढ़ेगा कि घटेगा? ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में आपसे पढ़ने आवे कि हमारा पार्टिकल फिजिक्स ये कहती है, हमारी स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, आपका ये ब्राह्मण क्या कहता है, वेद विज्ञान आलोक क्या कहता है, निरुक्त भाष्य क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, वैशेषिक दर्शन क्या कहता है, तो हमारा गौरव बढ़ेगा या घटेगा? तो मैं इसी प्रकार के शास्त्रों को वह दृष्टि देना चाहता हूं जो मैकाले की शरण में, हम नाम है मैकाले ऋषि दयानंद की शरण में आने को विवश हो जाए। मैकाले भी गया, ऋषि दयानंद भी नहीं है, परंतु उनके प्रतिनिधि तो हैं। आप हम लोग ऋषि दयानंद नहीं, ब्रह्मा जी से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के हम अनुचर हैं, उनके हम प्रतिनिधि हैं, अनुचर हैं, भक्त हैं। और जो मैकाले के भक्त हैं सारी दुनिया, तो सारी दुनिया आपके पास आवे, ऋषियों के भक्तों के पास आवे, ऋषियों के अनुचरों के पास आवे कि यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ आप इस समस्या का आप कैसे समाधान देते हैं। विज्ञान की समस्या लेके आवे, गणित रसायन की, भौतिक विज्ञान की लेके आवे, रसायन की लेके आवे, और आयुर्वेद हमारा इतना विकसित हो जाए कि एलोपैथी वाले आपसे समाधान खोजने आपके पास आवे। पहले इसलिए तो आते थे दुनिया भर के लोग विज्ञान सीखने के लिए, या भारत में आए, गुरुकुलों में आया करते थे। ये जगत गुरु तब था। तो मैं चाहता हूँ गुरुकुल ऐसे बने, ब्रह्मचारियों का ऐसा मनोबल बढ़े कि वो जिसको पढ़ रहे हैं वो बहुत उच्च कोटि का विद्या है, बहुत उच्च कोटि की विद्या है। उनके अंदर हीन भावना नहीं आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ जा करके। और जब आप कुछ करेंगे तो धीरे धीरे, लेकिन यहाँ यह बात जरूर है कि बिना राज्य के सहयोग की बात बनेगी नहीं। कोई बात नहीं, राज्य का सहयोग नहीं है तो उद्योगपति तो जुड़े आपसे, जो जुड़े हैं उन्हीं का उपयोग ले लो, धीरे धीरे राज्य की समझ में आएगी। हमारे वश की बात नहीं राज्य को समझाना, तो अपना तो आत्मविश्वास तो जगे। हम अपनी दृष्टि में तो न गिरे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें दूसरों की तरफ देखें, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने आज ये कह देंगे कि हमने नहीं खोजा तो क्या वैज्ञानिकों ने खोज लिया। अरे वैज्ञानिक तो खोज ही रहे हैं, उसमें हमारी उपलब्धि क्या रही, वेद की उपलब्धि क्या रही। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही दर्शनों के भाष्यों, ऐसे ही उपनिषदों के भाष्यों, ऐसे और ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यों, निरुक्त का हो गया है, आ जाएगा कुछ महीने बाद, तब हर ब्रह्मचारी बड़े से बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर के छात्रों को टक्कर देने के लिए समर्थ हो जाएगा। आज वो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। और गुरुकुलों से देखता हूँ कि गुरुकुल में विद्या पूरी हुई, इस प्रकार से उच्छृंखल बन जाते हैं ब्रह्मचारी कि आधुनिक लड़कों से भी आगे निकलते हैं। कपड़ों में देख लीजिए, खाने पीने में देख लीजिए, मर्यादाओं में देख लीजिए, सब मर्यादाएं क्षत विक्षत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरुकुल में जो रहते हैं, व्यवस्था में रहते हैं, व्यवस्था में रहते हैं कि हम क्या करें, विवश हमारे आचार्य जी नहीं करने देंगे, हमारे आचार्य जीन्स नहीं पहनने देंगे, हमारे आचार्य जी चटपटी मसाले नहीं खाने देंगे। ये व्यवस्था नहीं है। इसका महत्व तो हमें स्वयं मालूम पड़ जाए। आज वेद पाठ की परंपरा आर्य समाज में तो बहुत कम है, कहीं कहीं गुरुकुलों में है, लेकिन दक्षिण भारत में पौराणिकों में ये परंपरा बहुत है। पहले वेद पाठियों का बड़ा महत्व था। सुनते हैं गणेश पूजा हुआ करती थी महाराष्ट्र में, तो वेद पाठ हुआ करता था साथ में। अब डिस्को चलता है, क्या डीजे वीजे पता नहीं क्या क्या चलता है। वेद पाठियों को लग रहा है कि हमारे वेद पाठ का क्या होगा, क्या करेंगे, इससे क्या होगा, पेट भी नहीं भरेगा। उन वेद पाठी ब्रह्मचारियों, छोटे छोटे बटकों से मैं कहना चाहूँगा, उनका महत्व वैदिक रश्मि सिद्धांत स्थापित होने के बाद बढ़ेगा।
उनके पाठ का, सस्वर पाठ का रिकॉर्डिंग हुआ करेगा और उसका प्रयोग प्रयोगशाला में हुआ करेंगे भविष्य में। मैं चाहता हूं कि इसके प्रयोग हों और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम स्वयं प्रयोग करेंगे। हमें भी जरूरत है ऐसे वेद पाठियों की। वेद पाठी ब्रह्मचारियों, आप केवल गुरुकुल की सीमा के लिए नहीं बने हैं। वेद ब्रह्मांड का है, वेद ईश्वर का ग्रंथ है, इसलिए आप ईश्वर का पवित्र कार्य कर रहे हैं और ईश्वर सारी सृष्टि का स्वामी है, सारी सृष्टि का वैज्ञानिक है, निर्माता है, नियंत्रक है। इसलिए सृष्टि को समझने के लिए आपके वेद पाठ की अनिवार्यता है। यह वैदिक रश्मि सिद्धांत बताता है। और वैज्ञानिक आपके पास आएंगे, आपके स्वरों को देखेंगे, सुनेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। व्याकरण वाले जो हैं, व्याकरण वाले अभी सोचते हैं कि संधि है, समास है, ये प्रत्यय है, ये धातु है, उपसर्ग है, निपात है। कागज पे तो सब हो रहा है और क्या उपयोगिता है। ये व्याकरण सृष्टि का व्याकरण है, सृष्टि के नियम है। ये अ और ई मिलके ए बनता है, गुण हो गया। ये कागज पे तो हुआ है भाषा में हुआ है, लेकिन यही भाषा ब्रह्मांड में है। वेद की भाषा ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में भी ये हो रहा है। अ रश्मि कहीं आई और वहाँ ई रश्मि आएगी, दोनों मिलकर के ए हो जाएगी, दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों अदृश्य हो जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे और एक व्यक्त हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे आज की साइंस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पास में, दोनों गायब, और तीसरा निकल के भाग जाएगा। क्या निकलेगा? गामा, फोटोन। तो ये व्याकरण आपका केवल कागज का विषय नहीं है, ये ब्रह्मांड को समझने का सूत्र है व्याकरण। निरुक्त के निर्वचन केवल कागज पर लिखने के नहीं है, ये भी ब्रह्मांड में वैसा होता है। जो निर्वचन महर्षि यास्क ने किए, वह निर्वचन सृष्टि में हो रहा है। तो जब ये पता चलेगा संसार को, मैं समझता हूं कि आज दुनिया के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे इन रश्मियों के बारे में अध्ययन कर सकें। संसार की सबसे बड़ी प्रयोगशाला इस समय सर्न में है, जिनेवा में, जो किसी एक देश ने 30 देशों ने मिलकर बनाई है। और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। वहाँ सबसे सूक्ष्म प्रयोग होते हैं। उसमें भी अभी इस स्तर के प्रयोग नहीं हो सकते, लेकिन आगे चल के ये वहाँ प्रयोग हो सकेंगे। और वो प्रयोग नहीं हो सकेंगे तो उनसे स्थूल प्रयोग हो सकेंगे, जो आज वहाँ नहीं हो रहे हैं, जो आप उन्हें बताएंगे। कौन बताएंगे? आप गुरुकुल के ब्रह्मचारी बताएंगे, गुरुकुल के आचार्य बताएंगे, ब्रह्मचारियाँ बताएंगी, आचार्याँ बताएंगी। ये मैं चाहता हूँ। तो मैं गुरुकुल के हितों के लिए काम कर रहा हूँ या गुरुकुलों को अहित करने के लिए कर रहा हूँ? आप इस पर विचारें। हर व्यक्ति का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, लेकिन महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? सत्यार्थ अविद्या के कारण, कुछ तो अविद्या भरी है, हठ के कारण। लगेगा कि बात सही है पर नहीं मानेंगे। हठ, प्रतिष्ठा, अहंकार, प्रयोजन की सिद्धि और स्वार्थ के कारण झुक जाते हैं दूसरी तरफ। इसलिए हठ को छोड़िए, प्रतिष्ठा अहंकार को छोड़िए कि मैंने मान लिया तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, अब तक जो करता रहा। हम पौराणिकों से अपेक्षा करते हैं कि उसके जीवन भर की आस्थाएं छोड़ करके क्षण भर में हमारे साथ आ जाए, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते?
दूसरों से अपेक्षा करना है, दूसरों से अपेक्षा करें। हर आदमी चंद्रशेखर आज़ाद बन जाए, भगत सिंह बन जाए, राम प्रसाद बिस्मिल बन जाए, ऋषि दयानंद बन जाए, लेकिन हम नहीं बने। हम अपेक्षा ये करते हैं कि दुनिया के ईसाई मुसलमान भी सब वैदिक हो जाएं, वैदिक धर्म में दीक्षित हो जाएं, सारी आस्थाओं को छोड़ दें, अपने पूर्वजों की परंपराओं को छोड़ दें, लेकिन हम तो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अहंकार, हठ अविद्या का लक्षण है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, ये नहीं रहा, विद्या नहीं रही, इसलिए अक्खड़पन आ रहा, हठ आ रहा है, प्रतिष्ठा के प्रश्न आ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष पनप रहा है। तो मैं चाहता हूं गुरुकुल ऐसा बने, हर गुरुकुल एक बार ये वैदिक रश्मि सिद्धांत आप सबकी समझ में आ जाए तो फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपका मनोबल कितना ऊंचा हो जाएगा। वेद विज्ञान आलोक पढ़ पढ़ के कमी निकाल सकते हैं, कमी निकालने में कोई दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना पड़ता, कहीं फुल स्टॉप कॉमा की कमी हो जाएगी, कहीं कोई भाषा की त्रुटि हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन कंडिकाओं का आप अर्थ करिए, भाष्य करिए, अपना देखिए कैसा बनता है, तब परीक्षा होगी बुद्धि की। मैं चाहता हूँ गुरुकुल के आचार्य मेरी इस बात को गंभीरता से लें, ब्रह्मचारी इस पर विचार करें और आपके गुरुकुलों का वो स्वरूप सामने आवे जो कभी पहले था, जो आप सारी दुनिया को दिशा निर्देश देते थे, सारी दुनिया को मार्गदर्शन देते थे, फिर वैसे गुरुकुल बने। इसी कामना और भावना के साथ ओम शम।